हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज आज मैं करंट अफेयर्स पर चर्चा कर रहा हूँ। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, दूसरा वीडियो भी बनाने जा रहा हूँ। आज 4-5 वीडियो बनेंगे, ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर ही बनेंगे, क्योंकि आज जो करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध से ही महत्वपूर्ण रिलेटेड है, जो कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या सबऑर्डिनेट सर्विसेज या एसएससी पीओ आदि के लिए ज़रूरी है। आप सभी लोग पता है कि फ्रांस की अपनी 3 दिवसीय यात्रा पूरी कर नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है। आप लोगों को भी पता है कि व्हाइट हाउस की एक प्रवक्ता ने पहले ही कह दिया है कि टैरिफ पर अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत करेगा। जाहिर है, जब डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी उधर सामने हो, जो एक बिल्कुल ही व्यवसायी व्यक्ति हैं, वो भले ही राजनीति में है लेकिन वो सोचते व्यवसायी की तरह से हैं, और वो उनका सोचना गलत भी नहीं है। एक्चुअली पैसे के बिना तो कुछ होता नहीं है। तो वो सोचते हैं कि भाई अमेरिका के हर आदमी के पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। वो तभी हो सकता है जब अमेरिका जो सामान पैदा करता है उसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध हो। भाई कई स्रोत है कमाने के, जिसमें सबसे बड़ा स्रोत विदेश में यही एक सामान बेच करके आप पैसा कमाइए। और दूसरे देश अगर अमेरिकी सामान पर ऊंचा सीमा शुल्क लगा देंगे तो अमेरिका कैसे बेच पाएगा वहां घरेलू बाजारों में। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बार बजट जो निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया है, उसमें कई आइटम ऐसे हैं जो दैनिक उपयोग के हैं, जिसमें मोबाइल वगैरह सब आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के सामान आते हैं, जो भारतीय बढ़ चढ़ करके इस्तेमाल करते हैं। उसमें अधिकांश चीज़ों की सप्लाई अमेरिका करता है। अमेरिका कह रहा है भाई हम तो सीएनजी की भी सप्लाई करने को तैयार हैं, बशर्ते एक भारत जो है जो रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है कच्चा, इस मामले में हमारी ओर भी नज़र दे। मन ये नहीं कह रहा है कि रूस से मत खरीदे, वो इस तरह की शर्त नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि वो इस बात के लिए दबाव डाल सकते हैं भारत पर कि भारत उसमें सीएनजी खरीदे। अब देखना है बातचीत से क्या चीज़ें निकल करके आती हैं। साथ ही खालिस्तानियों पर एक्शन की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप साहब करते हैं नहीं। बांग्लादेश के प्रति उनका रवैया क्या होता है, अन्य देशों के प्रति उनका रवैया क्या होता है। चीन की तो पहले तारीफ कर चुके हैं। हालांकि पहले कार्यकाल के दौरान जब चीन से वुहान से कोविड-19 का पसराव हुआ पूरे विश्व में, तो बहुत चिढ़े हुए थे चीन से। उनको लगता था कि वो चुनाव हार जाएंगे, और वो उनके खिलाफ दुष्प्रचार भी डेमोक्रेट ने किया। भारत में ही केवल राजनीति नहीं होती, राजनीति अमेरिका में भी होती है, वहां भी पैसा खर्च होता है। तो मोदी साहब जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो उनके दिमाग में प्लान बी भी होगा। प्लान बी पर एक्चुअली चर्चा होगी दोनों देशों के बीच। प्लान ए अगर फेल किया तो, दूसरे शब्दों में, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत से एक्सपेक्ट करते हैं भारत ही सब कुछ दे दे, अमेरिका बदले में कुछ ना दे, तो ये होने वाला नहीं है। तो प्लान ए के तहत नरेंद्र मोदी जो बजट है उस पर बातचीत करेंगे। प्लान बी में थोड़ी बहुत और कंसेशन दे सकते हैं, कुछ सामान स्पेशली अमेरिकी मेड खरीदने पर सहमत भी जता सकते हैं। देखना है बातचीत के बाद क्या उभर कर सामने आता है। जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा, वैसी चर्चा आपसे की जाएगी। धन्यवाद।